क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि जाहिर सी बात है एजुकेशन पर बात होगी और एजुकेशन पर हमारे यहाँ कोई बात करना नहीं चाहता। एजुकेशन का हाल हमारे यहाँ हमारे मुल्क से ज़्यादा ख़राब है। जितना हाल हमारे मुल्क का ख़राब है उससे ज़्यादा हाल हमारी एजुकेशन का ख़राब है। क्लास 1 यानी कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर आप मैट्रिक तक की बुक उठा लें, उसमें हमें कोई नॉलेज नहीं दी जा रही, उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। हमें सस्ते से सस्ते स्कूल में भी ना, आजकल यार सब छोड़ो, सस्ते से सस्ते स्कूल भी 2000 से कम फीस नहीं ले रहे। 2000 में हमें सिखाया क्या जा रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है? कुछ हमें सिखाया पढ़ाया नहीं जा रहा। बस हमें ये सिखाया पढ़ाया जाता है नाखून काट कर आओ, टाई लगा कर आओ और कैप पहन कर आओ। बस हमें ये सिखाया जाता है स्कूलों में। बाकी हमें कोई नॉलेज नहीं दी जा रही, किसी किस्म की साइंटिफिक नॉलेज, कोई जिसे कहते हैं यार कोई एक्टिविटीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बच्चे में एक थोड़ी सी ग्रोथ पैदा हो, उसका माइंड खुले कि हाँ यार दुनिया में इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। इसका मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ कितना खतरनाक इफेक्ट होता है। पूरी दुनिया से लोग हायर किए जाते हैं यूएस यूके में माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए, ठीक है, लेनोवो में काम करने के लिए। हमारे यहाँ से लोग इंजीनियर्स क्यों नहीं जा रहे लेनोवो में काम करने से? हमारे यहाँ के इंजीनियर को क्या मतलब क्या खराबी है उनके अंदर? क्यों हमारे यहाँ से इंजीनियर क्यों नहीं जाते माइक्रोसॉफ्ट में? क्यों हमारे यहाँ से इंजीनियर लेनोवो में काम करने नहीं जाते? क्यों हमें जॉब नहीं मिलती सैमसंग के अंदर? हमें इसलिए जॉब नहीं मिलती क्योंकि हम उस काबिल ही नहीं है कि हमारे इंजीनियर से उस काबिल ही नहीं समझा जाता कि हम उस जगह जाकर काम कर सकें। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह कि मैट्रिक करके इंसान अपने आप को समझता है यार सक्सेस की पहली सीढ़ी मैंने चढ़ ली। फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस को मैट्रिक को कहा जाता है। यार फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस कैसे कहा जा सकता है? जिंदगी के बेहतरीन 10 साल जो मैं एजुकेशन के नाम करता हूँ या कोई भी स्टूडेंट अपने एजुकेशन के नाम करता है, जिंदगी के बेहतरीन 10 साल, उसमें हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा सिवाय हमें लूटने के। कुछ सिखाया नहीं जा रहा सिवाय हमें लूटने के। और दूसरी बात ये कि यार इन सालों के अंदर जो मैं ये ज़िंदगी के अपने बेहतरीन साल ज़ाया कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई हासिल नहीं है सिवाय मेरी जेब खाली होने के। और मिडिल क्लास आदमी पाकिस्तान के अंदर रह के एजुकेशन हासिल कर ही नहीं सकता, अच्छी स्टडीज़ कर ही नहीं सकता। अच्छा, अब आ जाता है भाई एजुकेशन को इतना बुरा क्यों कहा जा रहा है या इतना ख़राब क्यों कहा जा रहा है? एजुकेशन तो एजुकेशन एक वक्त तक रहती है, ठीक है। हर चीज़ का एक वक्त होता है और इस वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती रहती है, ठीक है भाई। वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से कि भाई पहले लोग चश्मा लगाते थे, अब कॉन्टैक्ट लेंसेज आने लग गए। और IT में कितना इजाफा हो रहा है यार, IT टेक्नोलॉजी में कितना इजाफा हो गया कि मतलब पहले जो रक्शे वाले के नखरे नहीं मिलते थे, अब वो रक्शे वाले को आप एक यूबर से फ़ोन करें और फ़ौरन आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ होता है औकात से, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें जो IT में, लेकिन हमें IT के नाम पे क्या सिखाया जा रहा है? डॉस, ठीक है भाई। हमें IT के नाम पे सिखाया जा रहा है डॉस। 9th क्लास में हमें पढ़ाया जा रहा है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 98, ट्रैक बॉल वाला माउस। यार ये चीज़ें ख़त्म हो गई। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में चलता था, 1981 में चलता था। 40 साल तकरीबन पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आज सिखाया जा रहा है हमारी जनरेशन को, उस जनरेशन को जिसके हाथ में है ही 5th जनरेशन का मोबाइल, जिसे सब चीज़ चलानी आती है, उसके रैम क्या है, रोम क्या है, स्पेसिफिकेशन कितनी है, सब आता है उसको पढ़। लेकिन हमें उसे पढ़ाना है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और उसे बताना ट्रैक बॉल। यार ट्रैक बॉल वाले माउस अब कबाड़ के में भी नहीं मिलेंगे आपको, कबाड़िए के पास भी। हमें वो सिखाया जा रहा है। अब दूसरी बुक पर आ जाए। दूसरी बुक ये कि केमिस्ट्री की बुक ले लेते हैं। केमिस्ट्री की बुक अभी आप जाएं गूगल पे, अभी सर्च करें, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये सर्च करें, आधी से ज्यादा बुक कॉन्सेप्ट में फौरन बता देगा। विकिपीडिया 4-5 हेडिंग होगी, उसके अंदर आप देख लेंगे, ये बता देगा आप। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें 9th क्लास में आके पता चलते हैं और पहली डेफिनेशन लिखी हुई होती है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ओहो, इतनी खतरनाक बात तो मुझे 9th क्लास में पता चली। मतलब केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो मुझे 9th क्लास में। ज़िंदगी के 10 साल ख़राब करके एजुकेशन में मैं सिर्फ 9th क्लास में आके सीख रहा हूँ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ओहो, तो बड़ी मतलब बहुत नॉलेज वाली बात है। फिजिक्स का भी यही हाल है। अभी जाए सर्च करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखें, आपके सामने आ जाएगी आधी से ज़्यादा बुक बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही कब सिखाया जा रहा है? 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में हमें सिखाया जा रहा है। चलो यार पंजाब में तो फिर भी एजुकेशन थोड़ी सी बेहतर है, सिंध में तो बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। 8 क्लास 8 तक हमें सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस, नेचर, वाटर रिसाइक्लेशन और ये सारी चीज़ें समझाई जा रही होती। मतलब वाटर रिसाइक्लेशन में क्या ऐसी चीज़ें जो हमें साइंस के नाम पे समझाया जा रहा था? सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस, वाटर रिसाइक्लेशन, नेचर और पॉल्यूशन, ये 4-5 चीज़ें रट ली है राइटरों ने और वो साइंस की बुक में छाप के दिए जा रहे हैं। मतलब बच्चे को साइंस के नाम पर क्या पता चलेगा? एजुकेशन के नाम पर उसे मतलब क्या पता चलेगा यार? मैं क्या पढ़ के आ रहा हूँ? साइंस, वाटर रिसाइक्लेशन, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें, मतलब मैं साइंस के नाम पे मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है? नहीं, 8 साल तक यानी कि 8 स्टैंडर्ड तक
8 स्टैंडर्ड तक बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस ही खेला जा रहा होता। 9th क्लास में आके उसे पता चलता है ओहो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मुझे तो आज पता चला ये सारी बातें यार, मतलब क्या एजुकेशन रह गई हमारी। क्यों? यही वजह है कि हमें अब्रोड जाके नौकरियां नहीं मिलती, हमें लोगों का ड्राइवर बनना पड़ता है अब्रोड जाके, ठीक है, लोगों के घरों में मुलाजमत करनी पड़ती है, जो हमारे पासपोर्ट जब्त कर लेता, हमें आने नहीं देता। मैंने ऐसे भी लोग देखे वेल एजुकेटेड लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, माँ बाप की डेथ हो गई, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, डेथ में शामिल नहीं हो सके, ये बात है। और फिर भाई हर बात ये बात है कि हर मुसीबत में ना एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये अपॉर्चुनिटी किसके पास है? एजुकेशन एक मुसीबत है, अपॉर्चुनिटी किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास। अब ये प्राइवेट सेक्टर इस मुसीबत में से अपना बिजनेस कैसे निकाल लेता है? पाकिस्तानी कौम में बिजनेस हमें बहुत अच्छा करना आता है। लोग तो कहने की बात है पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, हमारे दिमाग ऐसे हैं, हम बहुत अभी बताऊंगा आपको, दिमाग ऐसे हम हर चीज में बिजनेस निकाल लेते हैं। किसी की मौत भी हो रही होगी ना, उसको भी बिजनेस बना लेंगे, इतनी अच्छी कौम है हमारी। खैर, अपॉर्चुनिटी किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के पास है? सबसे पहले यार छोटे से छोटा स्कूल ले लो, छोटे से छोटे स्कूल की मिनिमम फीस भी ना 2000 रुपये होती है। 2000 रुपये मिनिमम फीस, 12 महीने से 2000 रुपये का मतलब आप लगा 24,000 रुपये तो ये होगा, 24,000 रुपये होगा। और अब कोचिंग्स वगैरह का ध्यान जरा ज्यादा चला गया कि भाई कोचिंग्स खुल गए, ओहो बहुत बड़े बड़े कोचिंग है, प्राइवेट क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, सारी चीजें होती हैं। हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, मतलब अब मिडिल क्लास बच्चा कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास बच्चा तो कहीं भी नहीं जा सकता। प्राइवेट सेक्टर में इस कदर एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। अब प्राइवेट सेक्टर की एक सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा जाल, ठीक है, बाहर लगाएंगे 4 बच्चों की तस्वीरें, 4 बच्चों की तस्वीरें, और उसमें कहेंगे कि भाई 98% आइए, 98.99% आइए 4 बच्चों। जब उसके अंदर स्टूडेंट्स गिनेंगे ना कोचिंग के अंदर, तो स्टूडेंट 400 रुपये, 1% भी अचीव नहीं कर पाए 90s के स्टूडेंट में। मैं खुद एक टीचर हूँ, 28 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते थे, 12 की 90% आई थी उसमें से, मतलब इससे ज़्यादा 50% से ज़्यादा तो मैंने अचीवमेंट ले ली स्टूडेंट्स में। लेकिन नहीं यार, हमारे यहाँ लोग नहीं समझते, हमारे यहाँ लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो दूसरे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा खैर, अब बात करते हैं भाई फीसिस की। फीसिस तो ऐसी हाई फाई है, ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया में हम जाके एजुकेशन हासिल कर लें। पर सब्जेक्ट वो मतलब इतनी खतरनाक विंडोज 98 की एजुकेशन हमें दी जा रही है 2000 रुपये पर सब्जेक्ट पर, 2000 पर सब्जेक्ट। किसी भी छोटे से छोटे कोचिंग में भी आप चले जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई 2000 रुपये पर सब्जेक्ट का एक फी ली जाए, मतलब एक सब्जेक्ट की फी ली जा रही है 2000 रुपये। 5 सब्जेक्ट होते हैं तो आप लगाएं 10,000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स के लिए। अब जरा इसे साल से मल्टीप्लाई कर दें कि 12 महीने से 1,24,000, मतलब 1.5 लाख के करीब हो गया। स्कूल फी मर्ज करें, ये सब मिला के 1.5-2 लाख रुपए में एक बच्चा मैट्रिक कर रहा है, एक स्टूडेंट मैट्रिक कर रहा है। मिडिल क्लास बाप कहाँ से अफोर्ड करेगा? कहाँ से मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड करेगी कि वो अपने 4 बच्चों को, 3 बच्चों को मैट्रिक ही करा ले सिर्फ? अच्छा खैर चलो भाई, करा लिया मैट्रिक, रोटियां रोक ली, अपनी शौक मार लिए, ज़रूरतें मार ली, पढ़ लिया। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जिसने हमें कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ दूसरों की जेब भरी है। ऐसी पढ़ाई का हमारे मतलब यार, कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक बेस पर जॉब लेने जाता है ना, तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह, हत्ता कि दुकान पर भी उसको ये बोलते हैं नहीं यार मैट्रिक की आगे पढ़ कर आओ, इंटर, मतलब 2-2.5 लाख रुपए में तो सिर्फ मैंने 1 साल एजुकेशन का वो हासिल किया जिसमें मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। विंडोज पढ़ के आया हूँ मैं 40 साल पुराना, और मुझे बदले में उस पर कुछ भी नहीं मिला, बदले में मुझे उस पर कुछ नहीं मिल रहा। कोई मुझे पूछता भी नहीं है कि यार मैट्रिक किया हुआ, लोग हंसते हैं यार सिर्फ मैट्रिक किया हुआ, और पढ़ो यार, और अपनी जेब खाली करो और पढ़ो, ये बात है। इस चीज़ को बना लिया बिजनेस। एजुकेशन एक ज़बरदस्त बिजनेस बन चुका है पाकिस्तान में। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें गुलबर्ग, नागन चौरंगी, यूपी, यहाँ कोचिंग्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त भाई, एंग्लोफाइल हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं और कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अबे यार कितना लूटोगे, इतना लूटा जा रहा है एजुकेशन के नाम पे कि बस एक हद हो गई है। 4-4 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं क्या सिखाने के? सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाने के 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं पर मंथ। उसमें भी आपको सिखाया जा रहा था भाई सम का फॉर्मूला ये, मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ग्रेजुएट किए हुए लोग, यानी कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, BA MBA के स्टूडेंट, मैंने खुद देखा वो बैठ के सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख रहे होते हैं, कॉरल ड्रॉ सीख रहे होते हैं, एडोब फोटोशॉप सीख रहे होते हैं, जिसे हमने नाम दिया हुआ IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं भाई, IT का कोर्स कर रहे हैं। यार ये बेसिक चीज़ें आप अब्रोड चले जाए ना, ये बेसिक चीज़ें 6-6 साल के बच्चों को आती हैं चीज़ें चलाना, जहाँ हम परमानेंट कोचिंग ले रहे हैं जिन चीज़ों की। i7 कंप्यूटर हमें रखना आता है, PUBG हमें खेलना आता है, लेकिन हमारे बच्चे को कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना नहीं आएगा कभी भी। ये हमारे पास माइनस पॉइंट है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में स्पीचेस बहुत, स्कूल में तकरीरें बहुत होती हैं,
कॉलेजेस में तकरीरें बहुत होती हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ पर बात नहीं करता कि यार क्या किताबें पढ़ा रहे हो हमें। मतलब आज से 40 साल पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे वालिद के वालिद चलाते थे, वो आज मैं चलाऊंगा। सोचने की बात है, 1981 में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, जो मेरे वालिद के वालिद यानी मेरे दादा अब्बू चलाते थे, वही आज मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो 40 साल पुरानी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क नहीं रह गया। यही वजह है हम दुनिया से 500 साल पीछे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है और हम अब तक डॉस में पढ़े हुए। आप कंप्यूटर की बुक उठाएं, 9th क्लास में ज़िंदगी के 9 साल ज़ाया करके पढ़ाई में अपना पैसा लगा के, दिमाग लगा के मैं आया 9th स्टैंडर्ड में। तो मुझे 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट को समझाया जाता है भाई बाइनरी इंटू डेसिमल और डेसिमल इंटू बाइनरी। यार बेसिक चीज़ें जो हमें क्लास 5 क्लास 4 में समझा देनी चाहिए थी, वो हमें नहीं समझाई जाती। जो केमिस्ट्री हमें बता देनी चाहिए थी 7th में 6th में, यार थोड़ी पार्ट होने चाहिए ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, लेकिन हमें नहीं समझाया जाता। क्लास 9 में आके हमारे सर पे बम रखा जाता, देखो भाई ये है केमिस्ट्री, ओ तो फिर स्टूडेंट। और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में भी 60% स्टूडेंट्स 9th क्लास में केमिस्ट्री में फेल होते हैं। जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि उनकी क्लास में 9th क्लास में कितने स्टूडेंट केमिस्ट्री में रुके होंगे। मुश्किल से 10-12 ही होते हैं जो 9th क्लास में केमिस्ट्री क्लियर कर पाते हैं और मैट्रिक में फिजिक्स और मैथ्स क्लियर कर पाते हैं। ये वजह है यार, मतलब कहाँ वो कर रहे हैं। सिर्फ बिजनेस की बात है, एजुकेशन के साथ खिलवाड़ है। हम सिर्फ खेल रहे हैं एजुकेशन के साथ। बड़े स्कूलों में यार देखो, बात ये है कि हमारी जो ये लोग हो गए ना, इन्हें सिर्फ पैसे से मोहब्बत हो गई है। उन्हें परवाह, हमें परवाह नहीं है, इस कौम को परवाह नहीं है कि हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, किसी के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आगे चल के इसको क्या मुश्किलात पेश आ सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। बस पैसे ले आओ, किसी तरीके से पैसे ले आओ। कोई मर रहा हो, पैसे ले आओ। किसी की जान निकल रही है, आप पैसे ले आओ, हमें कोई मतलब नहीं। ये वजह है कि आज हम पूरी कौम परेशान है भाई। पूरा पाकिस्तान एक अजीब ही मुश्किल में परेशान है। मैं वायरस की बात नहीं कर रहा, कोरोना की, उसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। अब पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया के ऊपर ये मुसीबत आई हुई है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की पूरी दुनिया के ऊपर मुसीबत आई हुई है। दुनिया जहां में इसकी मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट सर जोड़कर बैठे हुए हैं इसका एंटीडोट बनाने के लिए, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी ने बता दिया कि आप शहद चाटें और कच्ची प्याज खा लें और रोजाना 1 लहसुन खाएं, आप वायरस आपके करीब नहीं आएगा। देखा, मतलब ये आप सोचने की बात है कि पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठी हुई है और किसी को नहीं मिल रहा। जुम्मन चाचा ने ढूंढ लिया एंटीडोट। मुक्का चौक पर बैठे हुए जुम्मन चाचा ने एंटीडोट ढूंढ लिया कि शहद चाटने से कोरोना वायरस नहीं आता। मतलब क्या कौम हो गई यार, समझ से बाहर है। अब बताया कि भाई SOPs पर अमल करना है कि ताकि ये वायरस से हमें अल्लाह ताला बचाए और दूसरों को भी हम बचाएं। SOPs से अमल करना है, साबुन से हाथ धोना है और सैनिटाइज़र यूज़ करना है। सैनिटाइज़र महंगे, 5 रुपये का मास्क आता था, 100 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ अपनी कारस्तानी, अपना बिजनेस चमका रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब हमें ये बताया गया है कि यार सफाई रखनी है, बाहर से आए तो हाथ धोएं, अपने आप को सैनिटाइज करें, लेकिन नहीं, हम मतलब SOPs तो गए भाड़ में। हमें सिर्फ ये करना है कि हमारा बिजनेस कैसे चमकता है। पहले ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हो। हाँ तो भाई देखा आपने, ये घर में बैठ के डेटॉल की बोतलों में रंग वाला पानी भर रहा है ताकि, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हाँ डेटॉल की यूसेज ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई तो सप्लाई कम हो गई। जब दुकान पर सप्लाई कम हो गई, मार्ट्स वगैरह में सप्लाई कम हो गई, तो मैं घर में बनाऊंगा बैठ के, क्योंकि मैंने तो जब 5 रुपये का मास्क 100 रुपये में बेचा है, तो मैं डेटॉल को कैसे छोड़ दूंगा। इससे भी पैसा बनाऊंगा। जब अगर हमें पता चल जाए ना लोगों की मौत का वक्त, तो हम कफन की बुकिंग शुरू कर दें और महंगा बेचना शुरू कर दें। वो कौम हो गई है, ऐसी एक्सट्रीम कौम हो गई है कि एजुकेशन से लेकर लोगों की मौत जिंदगी तक हम खेल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि यार सिर्फ पैसे के लिए। खैर, एजुकेशन के ऊपर बात होती है, एजुकेशन के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर भी दोबारा आएंगे। एजुकेशन पर बात हो रही, स्कूल बंद है, फीस ऑन है, फीसेस देकर जाएं आप। बाहर स्कूलों के लगे हुए पॉम्फलेट के भाई वाजिबात अदा करें।
फीस ऑन है, फीस देकर जाएं आप, स्कूल बंद है, फीस ऑन। ना कि बच्चे को किसी किस्म का होमवर्क दिया गया कि भाई अगर ये मतलब इसकी वायरस की वजह से अगर छुट्टियां हो गई हैं या डिले हो रहा है तो आप घर में बैठ के ये आपने करना है, मुकम्मल करना है सारी चीज़ें। जब कभी तो होगा ना भाई, कभी तो स्कूल में वापसी होगी। जब आप स्कूल वापस आएंगे तो आपसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। जैसे यार समर वेकेशन दिया जाता था, सिलेबस दिया जाता था बाकायदा, उसका टाइम टेबल नहीं, कुछ नहीं, बस उठा के बाहर फेंका बच्चे को। फीस ले आओ, पैसे ले आओ, बस सिर्फ पैसे ले आओ। यार देखो इस चीज़ में ना सिर्फ एक ही इंसान का फायदा हो सकता है, वो है मालिक। टीचर्स काम कर रहे हैं, टीचर्स को किसी किस्म की सैलरी नहीं जा रही, क्योंकि भाई आप वर्क करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, कोई बात नहीं। बिजली, स्कूल बंद है, बिजली का बिल नहीं आ रहा, माफी नहीं आ रही, चौकीदार की छुट्टी कर दी। जेब किसकी भर रही है? सिर्फ मालिक की जेब भर रही है, सिर्फ मालिक की। हमारे अंदर मसला ये कि हमें जिसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए ना, जिसके ऊपर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर, हम उसके ऊपर कभी भी नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ बोल रहे हैं आटा दाल चीनी के ऊपर तब्दीली का नारा लगा रहे हैं। यार तब्दीली सोच बदलने से आती है, सड़क बनाने से कभी भी तब्दीली नहीं आती। कोई एक कौम बता दो मुझे, कोई एक मुल्क बता दो, किसी एक तारीख में बता दो कि किसी गवर्नमेंट ने, किसी इंसान ने आके सड़क बना दी हो, गटर ठीक कर दिया हो, पानी की लाइन ठीक कर दी हो, तो उसके मुल्क में तब्दीली आ गई हो, या वहाँ उस घर में तब्दीली आ गई हो, या सोच बदलने से तब्दीली आती है। कभी भी सड़क बनाने से तब्दीली नहीं आती, लोड शेडिंग करने से लोड शेडिंग ख़त्म करने से तब्दीली नहीं आती। सोच बदलने, हमारी सोच ख़राब हो गई है। हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं देख रहे किसका क्या नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है, किसकी जान चली जाएगी, किसी की ज़िंदगी के साथ हम खेल रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। एजुकेशन का क्या बुरा हाल है, कोई इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता। बस टीचर्स से लेके प्रिंसिपल, प्रोफेसर, बड़े बड़े जिन नामवर हैं, बस उन्हें तो किताबें मतलब रट्टे से याद हो गई, तो बस वो आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हाल है, उन्होंने आया, उन्होंने पढ़ाया, बस पढ़ा, हाँ भाई ये कर लो, असाइनमेंट दे दिए, उठो भागो बस, और एंड ऑफ द ईयर उठा दूंगा, आपको नंबर दे दूंगा, GPA लेना और चले जाना जॉब। फिर हमें जॉब नहीं मिलती, हम यूनिवर्सिटी को बुरा भला कह रहे होते हैं। यार यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है, स्कूल बुरा नहीं है, कॉलेज बुरा नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं हो, तो सोच बुरी होती है। हमारी सोच इतनी डाउनवर्ड चली गई कि हमें सिर्फ हर शक्ल में ना पैसे नज़र आ रहे होते हैं, हर शक्ल में हमें पैसे नज़र आते हैं, बिजनेस नज़र आ रहा होता है कि हम इस चीज़ को बिजनेस कैसे करें। स्कूल ने बिजनेस बना लिया, कॉलेज ने बिजनेस बना लिया, प्राइवेट सेक्टर ने, कोचिंग ने, इसने बिजनेस बना लिया खुद को। CCTV कैमरे, अब मतलब अपनी स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि देखिए CCTV कैमरे लगे हुए हैं और एयर कंडीशन लगा हुआ है और कंप्यूटराइज क्लासेस होती हैं और यूँ होता है और यूँ होता है और यूँ होता है। मतलब उसके ऊपर फिर वो आपसे आपकी जेब खाली करवा रहे हैं। चलो यार, एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं देखा जाता, आप जेब खाली कर दो। बदले में मुझे क्या मिल रहा है? नॉलेज 0%, बैकअप मिलेगा 0%, किसी किस्म की कोई और मतलब मैं अब्रोड को तो छोड़ ही दो यार, अब्रोड तो बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, खुशनसीब होते हैं। मैं अपने मुल्क में ही क्या कर रहा हूँ? मेरिट पर मेरे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सिफारिश हमारी है कि ऐसा नासूर बन गया सिफारिश हमारी है कि सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं था। मैं खुद रिसेंटली एक ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा कौन लेकर आए तुम्हें, तो मैंने मतलब रेफ़र बताई कि भाई मुझे ये इन्होंने रेफ़र किया। तो कह रहे हैं हाँ यार, वरना मैं तो हैरान हो गया था, वो यहाँ पर किसी को ऐसे नहीं रखता। मतलब सोचने की बात है यार। अब हमारी यहाँ सिफारिश जो है वो रूल्स बनती चली जा रही है। क्या हम यहाँ पर किसी को ऐसे नहीं रखेंगे? सिफारिश होगी तो आपको रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे।